हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि हर एक जो सीजीएल का एस्पिरेंट होता है उसकी पहली प्रायोरिटी दिल्ली बेस्ड जॉब की होती है। सबसे पहले वो यही पूछता है अपने मार्क्स को कमेंट करके या दूसरे से भी कि क्या मुझे दिल्ली मिल जाएगी क्या। तो आखिर ऐसे क्या कारण है जो लोग, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम सीजीएल दे रहे होगे या आप बहुत लोगों के कमेंट पढ़ते होगे, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि लोग ये दिल्ली के लिए इतना पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि मेरे को दिल्ली मिल जाएगा क्या। ठीक है, लोग दिल्ली आने के लिए बच्चे आप इतने हद तक मतलब वो रहते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरे को कई कमेंट मिले हैं कि लोग 2016 से डबल एओ बने हुए हैं। ठीक है, 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है डबल एओ, और किसी का जम्मू कश्मीर में वो हो रखा है। ठीक है, जॉब लग रखी है, लेकिन लोग दिल्ली आने के लिए यूडीसी की जो पोस्ट होती है वो तक लेने को तैयार है ना। मेरे को काफ़ी ऐसे कमेंट मिले हैं, 4-5। ठीक है, तो आखिर ऐसा है क्या दिल्ली की जॉब में, तो मैं आपको सब बताता हूँ डिटेल में, है ना। जैसे हर एक वीडियो में आप समझते हो चीज़ों को, तो वैसे मैं इसमें बताता हूँ कारण क्या है इसके। तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली में कौन कौन सी जॉब होती है सीजीएल के थ्रू। ठीक है, तो देखिए मैं उन जॉब की बात कर रहा हूँ जो अगर आप चूज़ करते हो सीजीएल में तो उनकी गारंटी है 100% है कि उसकी जॉब केवल और केवल दिल्ली में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर की दिल्ली में भी है और बाकी जगहों पर भी है, लेकिन वो डाउटफुल होता है क्योंकि आपको पता नहीं कि आपसे ऊपर आप ये कैटेगरी में कितने लोग हैं। तो उस केस में ये होता है कि हम डाउट में रहते हैं कि पता नहीं हमें दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं पोस्ट बता रहा हूँ, अगर आप ये चूज़ करके लेते हो या आप ये भरते हो तो आपको गारंटी 100% कि ये आपको दिल्ली में ही मिलती है ना। तो हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। तो ये लिस्ट है आपके सामने वैकेंसी की सीजीएल 19 में। तो कहाँ कहाँ पे है दिल्ली वाली जॉब मैं आपको टिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है तो पहला आपके सामने है नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 में भी है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे जो सिर्फ दिल्ली में ही होगी अगर आप इसको चूज़ करोगे तो पहला सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस होता है, एएसओ की पोस्ट होती है। तो ये आपका प्योरली दिल्ली बेस्ड है। अगर आप ये लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई और डिपार्टमेंट, कोई और ब्रांच कहीं चंडीगढ़ में, कहीं आसपास कहीं नहीं है, दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी आपका दिल्ली है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल भवन में पोस्टिंग होती है आपकी। एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, एमईए में स्टार्टिंग की 3 से 4 साल आपको दिल्ली में ही काम करना होता है, फिर आपको फॉरेन पोस्टिंग के लिए पूछा जाता है। तो ये तो सभी जानते हो, जो एमईए लेते हो उनको ये पता होता है। सीटें कम है तो ये जानते ही हो आप इसके बारे में। जो टॉप रैंकर्स की पहली चॉइस होती है एमईए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपका दिल्ली में ही है, एएसओ। ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही ना आपके बच्चे दिल्ली में ही है। ठीक है, इनका तीनों का ही हेड ऑफिस दिल्ली में और पोस्टिंग भी इसकी दिल्ली में ही होती है असिस्टेंट की। CAT, CVC दोनों ही दिल्ली में ही है, तो इसका भी आपका पोस्टिंग दिल्ली में ही होता है। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, ये भी जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं आपकी, अच्छा इसका आप सेक्शनल वाइज देख लेना, ब्रेकअप दिया होगा कि अदर मिनिस्ट्रीज़ में कौन कौन सी है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं वैकेंसी। अगर आएगी तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग दे देता है। यहाँ से देखना 10 तक तो आपने देख ही लिया था, 11वां। ये सारी जो है आपकी, ये सारी की सारी दिल्ली ही बेस्ड है आपकी। तो आप इनमें किस में कितना वैकेंसी है ये चार्ट के नीचे दिया रहता है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में कितनी है, तो उनका आप अलग अलग देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आपकी दिल्ली में है, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से यहाँ तक एग्जामिनर तक, ये दिल्ली में भी कुछ है, बाकी कहीं और भी है, लेकिन गारंटी नहीं है। आपके रैंक पर डिपेंड करेगा और आपके आपके ऊपर कितने लोगों ने, जैसे मान लीजिए आपकी आप कैटेगरी में 10वीं रैंक है, यूआर में हो, जनरल में हो आप, 10 रैंक है आपकी, और सीट मान लीजिए आपकी 6 सीट हैं आपकी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर वालों में से कितने लोगों ने दिल्ली ऑप्ट करा नहीं करा, तो वो सब डिपेंड करेगा आपसे ऊपर वालों पर, है ना। तो इनकी बात नहीं करेंगे। अब आगे हम देखें तो इसके आगे आपका हो गया ईडी की जॉब। तो ईडी की जॉब दिल्ली भी बेस्ड है और इसके अलावा मुंबई में भी पोस्टिंग हो जाती है इसकी, तो इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिएगा, कंफर्म इसके नहीं है। CBI आपका दिल्ली ही है। आपका सबसे स्टार्टिंग पोस्टिंग जो आपकी होती है वो दिल्ली में ही होती है, लेकिन ये बच्चे फील्ड जॉब होता है, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो थोड़ा ये हेक्टिक जॉब होता है। तो जो लोग CBI लेने वाले हो पहले पूरा इसका रिसर्च कर लेना। बहुत आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जॉब छोड़ रखी है CBI सब इंस्पेक्टर की,
तो आप पहले इसका रिसर्च करके ही पूरा अच्छे से देख करके इस पोस्ट को ऑप्ट करना। सभी लोग लगता है कि चलो पावर है बहुत है, लेकिन जिस तरह का इसका वर्क नेचर है ना, तो सब जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ वही लेना। बाकी मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ धीरे धीरे करके सबका, तो आपको मिलेगा ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है। डिविजनल अकाउंटेंट पूरे ऑल लेवल पे है। CBN ये भी बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे है। अच्छा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की बिल्डिंग आप देखे ही होंगे। जो लोग नॉर्थ से हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे SSC का ऑफिस, तो उसी के जस्ट सामने ही है। आपको काफ़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी आपको ये। तो पोस्टिंग आपकी भले दिल्ली में हो जाए, लेकिन आपको पता है कि जितने भी आपके वो होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसका रोकने का काम होता है, तो इसके लिए आपको मुंबई, जम्मू कश्मीर कहीं पर भी हो सकता है पोस्टिंग। तो परमानेंट आप दिल्ली में नहीं रहोगे, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे में आपको सिर्फ ये देखना है ये वाला सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसको हम अपर डिवीज़न क्लर्क भी कहते हैं, UDC। तो इसको इग्नोर मत करना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि UDC में मोस्ट सीटें जो हैं आपकी वो दिल्ली में है, लेकिन कुछ में दिल्ली में सीटें नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको 7 नंबर पे दिख रहा होगा। इसकी ना पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो है आपकी, मतलब इसमें वैकेंसी है। तो एक बार आप ना UDC की भी ना RTI लगा करके पता कर सकते हो कि क्या इनकी जो वैकेंसी है ये प्योर दिल्ली में ही है कि अलग है। क्योंकि अभी 2018 में जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक RTI आया था, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर मैं डाल दूंगा आपको। तो उस पर ना स्टेट वाइज वैकेंसी थी, मतलब डिफरेंट स्टेट में थी। तो कहीं आप सोच करके या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस सोच करके कहीं आपने वही भर दिया, तो ये मतलब नहीं कि दिल्ली में ही मिल जाए आपको, है ना। तो थोड़ा सा इसके लिए अवेयर रहिएगा। बाकी मैं UDC का एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत डिटेल में, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मेन रीज़न यार कि क्या कारण है, क्यों इतना हो हल्ला दिल्ली दिल्ली चिल्लाते रहते हैं ना। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहला जो कारण है इसमें रहने का, दिल्ली रहने का, कि जो आपने जॉब पीछे देखी है जिसमें केवल और केवल दिल्ली पोस्टिंग होती है, इसमें केवल और केवल दिल्ली ही पोस्टिंग होती है। दूसरी पोस्ट जो आप लेते हो उसमें दिल्ली आने का चांस सिर्फ आपके रैंक पर डिपेंड करता है, लेकिन इनमें 100% श्योर हो आप कि आपको दिल्ली में ही मिलेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के होते हैं, वो मैंने आगे लिखा हुआ भी है। तो ये इस कारण से लोग दिल्ली ऑप्ट करते हैं, मतलब ये वाली दिल्ली वाली पोस्ट चूज़ करते हैं कि क्या पता मेरे एक्साइज में एक रैंक भी पीछे रह गया, तो मुझे हो सकता है नॉर्थ ना मिल जाए, तो मैं साउथ चला जाऊँ या कहीं और चला जाऊँ। तो यहाँ पर ना रैंक का पता नहीं होता है स्टार्टिंग में। अगर ये रैंक पहले आ जाए तो भी नहीं लगा सकते आप आइडिया, तो डाउटफुल रहता है आदमी। दैट वाज द मेन रीज़न, यही मेन कारण होता है जिसके कारण कि लोग दिल्ली वाली, पहली तो रीज़न ये होता है। दूसरा, आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलते। बाकी अदर पोस्ट में, एक्साइज में, किसी भी पोस्ट को देखोगे ना तो ट्रांसफ़र होते हैं। तो होता ये है कि लोग इससे भी बड़ा परेशान रहते हैं कि यार यहाँ से वहाँ भागने का भी हेडेक नहीं रहेगा, पूरी सर्विस आपकी एक ही जगह पर निकल जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मंत्रालय में हो तो ज़िंदगी भर। होता ये बीच बीच में कभी आपको डेपुटेशन पर भेज सकते हैं, ठीक है, जब आप प्रमोट होते हो आगे जा करके, लेकिन फिर आप वापस आ जाते हो। आपकी पूरी रिटायरमेंट तक कहानी, पूरा सेक्रेटरी तक बनने तक आपका पूरा दिल्ली में ही होता है। तो कहने का ये मतलब है कि पूरी सर्विस आपकी एक ही जगह निकल जाएगी, ट्रांसफ़र का कोई ज़्यादा लोचा नहीं होता। ट्रांसफ़र में लोग, होता ये है कि लोग एक जगह सेटल नहीं हो पाते फैमिली लेकर के। पता चला कि आप जैसे CGDA में ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रिक्वेंटली, तो अभी आप 6 महीने 1 साल सेटल नहीं हो पाए, बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, तो बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। जो लोग सरकारी से भी बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट, मतलब जिनके पेरेंट्स रहे हैं एम्प्लॉय, तो वो लोग देखे होंगे ये चीज़ कि जब ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग के साथ क्या दिक्कतें बनती हैं, है ना। तो एजुकेशन वगैरह, फैमिली सब डिस्टर्ब होती है ना। चलिए, चौथा क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ इंडिया के होते हैं। अब नॉर्थ इंडिया का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, यहाँ पर दिल्ली हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, जयपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका। तो ये जो आसपास के लोग हैं ये ज़्यादातर बच्चे होते हैं। तो ये साउथ जाने से डरते हैं, एक तरह से समझिए कि इनको उधर की तरफ साउथ के स्टेट में नहीं जाना है ना। तो और ज़्यादातर SSC की जो सीटें होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर वगैरह तो है ही आपका उस तरफ, है ना। इसलिए ये दिल्ली ही ऑप्ट करते, क्योंकि दिल्ली से आप UP, बिहार, अपना जयपुर जल्दी ईजिली पहुंच जाते हो, आप कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक बार साउथ में पोस्टेड हो तो आने में एक बार सोचना पड़ेगा, छोटे छोटी चीज़ों के लिए आप जा आ नहीं पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है ना। तो ये कारण है आपका चौथा।
पाँचवा देखो यार, पाँचवा ये है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इसको ध्यान से समझना कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जो दिल्ली, आपका जो दिल्ली होता है, ये एक हब माना जाता है यूपीएससी के लिए। पूरी कोचिंग मंडी जो आपकी आईएएस की है वो दिल्ली में ही है। तो होता ये है कि आपकी जितनी कोचिंग है उनके वीकेंड बैच चलते हैं सैटरडे संडे को, और आपकी जो जॉब होती है वो 5 दिन की ही होती है। तो 2 दिन आपको समय मिलते हैं, तो बहुत लोग आपको ये ज्वाइन कर लेते हैं यूपीएससी का बैच वगैरह, तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है यूपीएससी के लिए। और आपको ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट मिलेंगे जो एएसओ हैं और तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगला देखो कि मंत्रालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग वगैरह होती है, ऑफिस वगैरह होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है ना। एयर कंडीशनर होता है पूरा, आपका फर्निशिंग होती है पूरी अच्छी, तो उसमें आपको काम करने में मज़ा आता है। और आपका अगर ऑफिस अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी है, तो आपका ना कुछ और एक्टिविटी में भी आपका मन लगता है ना। तो इस वजह से यार ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी जगह मैंने आपको डिविजनल अकाउंटेंट का बताया था, सीजीडीए में ऑफिस बहुत बेकार होते हैं, है ना, बहुत पुराने पुराने टाइम के हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके काम पर, आपके परफॉर्मेंस पर, है ना। तो ये ध्यान रखना, सारी मंत्रालय जितने भी हैं मंत्रालय, अब सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना। तो ये चीज़ें आपको सब में एयर कंडीशनर मिलेगा, तो ये असर डालता है आपके वर्क नेचर पे। सातवां पॉइंट बच्चे कि काम बहुत कम होता है, वर्कलोड बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी मंत्रालय में। सीएसएस में जब आपका होता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय मिलते हैं, कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, हाउसिंग ऑफ गृह वो मिल गया आपको, होम मिनिस्ट्री मिलती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री का चांस बहुत कम होता है। और भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे मंत्रालय, जब आप जाओगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये जितने भी मंत्रालय हैं उनमें कुछ मंत्रालय में बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन कुछ और मंत्रालय हैं आपके जहाँ पर बिल्कुल ही वर्कलोड नहीं है, तो आप खाली हो, आधे 1-2 घंटे का काम है, फिर पूरा फ्री हो, है ना। और मंत्रालय में ज़्यादातर मैंने सुना जहाँ तक लोगों से, जो लोग वर्क करते हैं, कि स्टडी करने के लिए ज़्यादा लोग रोकते नहीं हैं आपको, पढ़ सकते हो, आपके सीनियर जो होते हैं काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, है ना। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट, जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अकाउंटेंट वगैरह, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि मेरा जानने वाले हैं कि पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं पढ़ना है तो घर जाइए आप, है ना, घर जाके पढ़िए। तो बहुत जगह पर ऑफिस के लोग रूड बिहेवियर भी करते हैं, लेकिन मंत्रालय में ये चीज़ है, मैंने सुना है, जितने लोग हैं काम करने बताते हैं कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, चाहे कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो लोग सपोर्टिव होते हैं, सीनियर जो होते हैं आपके आपके सपोर्ट में रहते हैं। तो वर्कलोड कम होता है, तो आपको टाइम करने, थोड़ा पढ़ने का भी आपको समय मिल जाता है। और फिर जॉब टाइमिंग फिक्स होती है कि 9 साढ़े 9, अगर 9 से 5 का होगा, या 9:30 से 5:30 का होता है, तो आपको इसके आगे रुकना ही नहीं है, बस वहीं रहना है, इसके बाद वापस आ जाना है। तो कोई ओवर टाइम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मंत्रालय में रात में काम चल रहा है, कोई नहीं। सैटरडे संडे ऑफ है तो बिल्कुल ऑफ होता है, बहुत रेयर केस में कभी जाना पड़ जाए, तो बस ये है। बाकी डिपार्टमेंट में देखिए, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी रेड वगैरह लग गई तो 3-3 दिन रुकने पड़ जाते हैं वहाँ पर। एक्साइज में बताया था मैंने आपको कि कभी रेट चेकिंग वगैरह हो रही है सामानों की, स्मगलिंग की, तो आपको रुकना पड़ सकता है। तो वहाँ पर बाकी जॉब में ओवर टाइम वगैरह होता है, तो यहाँ पर ये ओवर टाइम का चक्कर ये नहीं है। बाकी डबल एओ में भी आप गए कि क्या नाम ऑडिट करने गए, तो आपको वहाँ रुकना पड़ता काफ़ी टाइम के लिए, तो ये दिक्कत है। और अगर अगला पॉइंट देखें तो ये एक सिटी में है, दिल्ली आपकी राजधानी है, हमारी कैपिटल है, तो सारी फैसिलिटी मिल जाती है एक सिटी में, सारी आपकी बढ़िया स्कूल है बच्चों के लिए, तो बढ़िया है यहाँ पर, मेट्रो वगैरह बढ़िया है यहाँ पर, सड़कें अच्छी हैं यहाँ पर, तो आपको सुविधाएं मिल जाती हैं सारी। तो ये सारे कारण हैं, देख रहे हो आप इतने सारी बातें, कि जो इस दिल्ली वाली जॉबों को इतना ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल बनाता है लोगों के लिए, कि लोग पहले इसको सोचते हैं कैसे करके आप दिल्ली ही ले लें। अब आते हैं कुछ दिक्कतें, देख लेते हैं कि आप सभी कुछ प्लस प्लस है, और आपने क्या किया, जा करके बस ये वीडियो मेरा देख लिया और बस आपने मूड बना लिया कि बस अब मेरे को यही लेना है, दिल्ली ही लेना है, और भर के चले आए, तो बाद में दिक्कत। पहले चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, यानी आप अगर दिल्ली से नहीं हो, चाहे आप छोटे छोटे इलाकों से हो, जैसे आप जयपुर हो, चाहे आप लखनऊ से हो, या आप आसपास के इलाकों से हो, तो आपको दिल्ली में रहने में दिक्कत हो सकती है। पहली बात इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली का बिलोंग करने का मतलब है दिल्ली या उसके आसपास के से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर दिल्ली से नहीं हो, तो आप सोच रहे हो जैसे आप लखनऊ में आपकी पूरी लाइफ निकली है, मान लीजिए पटना में निकली है आपकी, आप राजस्थान में छोटे से शहर में रहे हो, और आप सोच रहे हो कि परमानेंट, तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं भी पर्टिकुलर नोएडा में ही हूँ, दिल्ली एनसीआर में, है ना, और काफ़ी टाइम से हूँ, 7-8 साल हो गया मेरे को, तो ये आपको फील होगा। मैं भी छोटे से जगह से ही हूँ, यूपी में, तो आपको भी ये दिक्कत होगी, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली। तो ये आप ध्यान रखना पहली चीज़, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आपको ये समस्या होगी रहने में। क्या दिक्कतें आएंगी हम बताएंगे आगे चल के। देखिए, दूसरा दिक्कत ये है कि प्रमोशन बहुत स्लो होता है। होता ये है कि सबकी प्रायोरिटी दिल्ली है,
तो आपसे ना ऊपर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, कि आपसे ऊपर सीनियर आपका ऐसे होता है सेक्शन ऑफिसर, उसके ऊपर अंडर सेक्रेटरी, तो ये रैंक होती है, ऊपर चलती है। तो ऊपर ना प्रमोशन होने में थोड़ा दिक्कत होती है, एएसओ से एसओ बनने में सुनने में आता है 7 से 8 साल लोगों को लग जाते हैं, और काफ़ी लोगों के भी प्रमोट नहीं हुए। 2013 वाले बैच का भी प्रमोशन हुआ है शायद लास्ट ईयर, तो 6 से 7 से 8 साल लग जाते हैं प्रमोशन होने में, तो प्रमोशन बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एएसओ में प्रमोशन आपका स्लो है आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि देखो यार, अगर आप एक ही जगह पर जॉब करते हो, हमेशा एक ही टाइप का काम करते हो ना, तो आप कुछ समय तक तो आपने आपको अपने सेव कर लिया, लेकिन फिर वही है कि आदमी बोर हो जाता है एक ही चीज़ से, है ना। वही चीज़ बात है कि जब आप एक ही जगह हर चीज़, वही फर्नीचर, वही लोग, पुराने लोग, है ना, तो आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है। कुछ नई चीज़ें, जैसे ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र हुआ इसलिए जाता है कि लोगों का काम करने का तरीका बदलेगा, और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है ट्रांसफ़र में, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप एक जगह हो सकता है बोर हो जाओ रहते रहते। फिर चौथा चीज़ है कि नया सीखने को नहीं मिलता है। नया सीखने का इन द सेंस कि ऑफिस वर्क जितने भी होते हैं उसमें कोई एक्सपोजर नहीं है, बस वही फाइल नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम है आपका, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन जितने भी होते हैं सब आपके सीनियर होते हैं, सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के लोग लेते हैं। तो बस आपको कुछ करना नहीं होता, तो कुछ सीखने को नहीं मिलता। जैसे कि एक्साइज में, इनकम टैक्स में एक्सपोजर बहुत है ना, इसीलिए इंस्पेक्टर रैंक जितनी भी होती है उसमें लोग थोड़ा सा पीछे पड़े रहते हैं उसके, क्योंकि वहाँ पर फील्ड जॉब होता है, वहाँ पर पब्लिक इंटरेक्शन होता है। और देखिए पांचवा ये भी है कि आपको ना, अगर आप चाहते हो सरकारी घर लेना, क्योंकि सीएसएस के या मंत्रालय के जितने भी मंत्रालय हैं सबके अपने अपने क्वार्टर बने हुए हैं, तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है, बिकॉज आपसे ऊपर काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है। तो 5 से 6 साल नॉर्मली लग जाते हैं लोगों को सरकारी क्वार्टर लेने में। लेकिन वो उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको एचआरए मिलता है, फिर भी एक सरकारी घर का अलग ही होता है आपका, ठीक है। तो ये सरकारी घर वाला भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट है हमारी तरफ से, ठीक है। छठा पॉइंट देखिएगा कि यार ऊपरी कमाई, अब यार ये चीज़ मेंशन करना पड़ जाता है, बिकॉज यार ये आपके दिमाग में रहता है, मैक्सिमम एक्सपेंड के रहता है ऊपरी कमाई का। और आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत सारे लोग सीएसएस या मंत्रालय की जो जॉब होती है या दिल्ली वाली जॉब होती है उसको छोड़ करके फिर एक्साइज की तरफ मूव करने की सोचते हैं। रीज़न क्या होता है कि मालूम चलता है कि उन्हीं के साथ का कम रैंक वाले ने एक्साइज ले लिया है, और समझता उनको मालूम चलता है कि वो पैसे छाप रहा है वो, है ना, या किसी और डिपार्टमेंट में कमाई हो रही है, फिर उसको लगता है, कुछ होते हैं ऐसे माइंडसेट वाले लोग। ये सभी का नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, और ये गलत चीज़ है, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी कह रहा हूँ कि गलत पैसे गलत कामों में निकल जाते हैं, फिर गलत पैसा आया हुआ आपको, फिर वो चीज़ें सुख नहीं देता आपको, है ना, माइंडली आप पीस नहीं रहोगे। लेकिन लोगों के दिमाग में ये रहता है। तो ये मंत्रालय में बिल्कुल नहीं है, मिनिस्ट्री में बिल्कुल फाइल नोटिंग ऐसा वहाँ नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल देना। सातवां जो है यार, कि अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो देखो, दिल्ली की पॉल्यूशन और ट्रैफिक से आप बहुत परेशान हो जाओगे। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशान, मेंटली बहुत परेशान रहोगे आप, है ना, कि ट्रैफिक ही और ये पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो चलो है ही, पॉल्यूशन को तो कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं देता आपका इधर। तो हो सकता है कि मान लीजिए कि अभी आप अकेले हो, सिंगल, लेकिन आगे मान लीजिए आपको लाइफ टाइम यहाँ अगर रहना हो गया, आपके पेरेंट्स रहते हैं साथ में, आपके बच्चे भी होते हैं, या आपकी वाइफ, तो आपको ना थोड़ा सा हेल्थ इशू भी रहता है, पेरेंट्स वगैरह का, सबको, आपको अपना अकेले तो है नहीं, है ना। तो ये दिक्कत रहेगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बाकी आप मेट्रो में ही आपकी लग जाएगी आने जाने में, अगर आप कहीं दूर लेते हो वहाँ से, तो यही है बस। बाकी बिजी लाइफ है, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग नहीं करते हो तो ये आपको दिक्कत रहेगी, पर्सनली मेरी तो राय रहेगी। तो बाकी लेना आपको ही है, आपकी चॉइस है आपकी। तो ये सब प्लस और नेगेटिव मैंने बता दिए, जो मेन क्रक्स था आपका। बाकी आप कहाँ रखना चाहते हो दिल्ली वाली जॉबों को, कमेंट में लिखिए आप, है ना। और बाकी अगली वीडियोस डबल एओ पर भी और सभी पोस्ट पे आ रही है, सब्सक्राइब करके रखना आप। कमाल कमाल की वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।